एक दिन एक मजदूर को कूड़े के ढेर में एक धातु का सिर पड़ा हुआ मिला। उसने इधर उधर देखा और जब यकीन हो गया कि कोई देख नहीं रहा तो फौरन उसे अपनी जेब में डाल लिया। शाम को काम से लौटकर वह आदमी जब घर पहुंचा तो उसने वह सिर टेबल पर रख दिया, लेकिन उसे क्या पता था कि उस रोबोटिक सिर में अब जान आ चुकी थी। जैसे ही एक काली बिल्ली पास आई, उस सिर की आंखें लाल चमकने लगी। ठीक उसी वक्त एक बड़े कूड़ा घर में अचानक एक टाइटेनियम की भुजा जमीन से बाहर निकली और उससे निकली आवाज ने गेट पर बैठे चौकीदार बाबा साहब का ध्यान खींचा। वो फौरन वहां दौड़े आए और देखा कि उनका पालतू कुत्ता कचरे पर भौंक रहा है। लेकिन जब वो पलटे और जाने लगे तो उसी वक्त वह मजदूर जो अब आराम कर रहा था, उसके कमरे में एक रहस्यमयी आदमी घुस आया। मजदूर को लगा कोई चोर है और उसने बल्ला उठाकर हमला किया, लेकिन जब उसने हेलमेट हटाया तो देखा कि वो तो वही चौकीदार बाबा साहब था जो पहले ही मरा हुआ था। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, रोबोट ने उसे वहीं खत्म कर दिया और अपना खोया हुआ सिर वापस ले लिया। इसके बाद उसने एक लिस्ट पढ़ी जिसमें छोटू का नाम लिखा था। तभी क्लासरूम में एक लड़का धीरे से हाथ उठाता है और टीचर बिना कुछ बोले बंदूक निकालकर फायर कर देता है। छोटू डर के मारे भागने लगता है, लेकिन गलती से उसकी गोली एक लड़की को लग जाती है और वो मर जाती है। छोटू मौके का फायदा उठाकर खिड़की से कूदकर भागा है। बाद में पता चलता है कि वो टीचर असल में एक रोबोट था जिसका मकसद छोटू की हत्या करना था, क्योंकि भविष्य में वही छोटू स्काईनेट नाम की खतरनाक टेक्नोलॉजी के खिलाफ लड़ाई में इंसानों का नेता बनेगा और जीत भी हासिल करेगा। स्काईनेट ने इसी कारण एक टर्मिनेटर रोबोट को टाइम ट्रेवल कर भेजा था ताकि वह छोटू को समय से पहले ही मार दे। लेकिन छोटू की सुरक्षा के लिए एक और महिला रोबोट सोनाली भेजी गई थी जिसने कार चलाकर उसे बचा लिया।